कि दो फंक्शंस हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और नेक्स्ट दिया गया जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। और यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है या ये जो फंक्शंस दिए गए हैं वो कौन सा जो है वो ज़ीरो फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमें ये फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है, इसको हम फ्रैक्शनल फंक्शन भी बोलते हैं। तो अब पहले इन सभी को जो है ए बी सी डी जो चारों फंक्शन दिए गए हैं, पहले इन सभी फंक्शन की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है आगे। उसके बाद इसमें ज़ीरो फंक्शन, मतलब जब इसकी जिस भी फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी वही हमारा आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, यह ऑप्शन है एफ प्लस जी ऑफ एक्स। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पर इन सभी की वैल्यू पुट कर लेंगे, जैसे एफ एक्स की वैल्यू दी गई है, जी एक्स की वैल्यू दी गई है, क्या आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आप देखें ये कभी ज़ीरो तो होगा नहीं, आप इसमें चाहें तो कोई भी एक्स की वैल्यू पुट करके देखें। जैसे आपने अगर कभी इसमें वन रखा तो वन पर वैल्यू इसकी जो है वन आएगी। यहाँ पर एक्स की वैल्यू वन रखने पर, जैसे एक्स की वैल्यू हमने मान लीजिए वन रख लिया, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू वन पर वन ही आएगी और फ्रैक्शनल फंक्शन में जो होगा ज़ीरो आ जाएगी, वन प्लस ज़ीरो मतलब वन। ये तो केवल एक पॉइंट पर चेक किया हमने। यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, जो ये फंक्शन दिया हो चारों ऑप्शंस में से वो ज़ीरो फंक्शन हो। ज़ीरो फंक्शन होता क्या है, जैसे कोई भी फंक्शन दिया गया है y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखें ये हमेशा ज़ीरो ही आए, मतलब कि y इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये एक्स एक्सिस को, जहाँ पर y की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो y की वैल्यू हमेशा ज़ीरो हो, आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखें वो होता है ज़ीरो फंक्शन। तो हमें यही फाइंड आउट करना है इन सभी ऑप्शंस में। देन पहला तो हमने देख लिया, हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, एफ इंटू जी ऑफ एक्स। तो इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स। यहाँ पर भी सेम वही करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इंटू में फ्रैक्शन फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एक्स की हर वैल्यू पर जो है हो सकता है कभी ज़ीरो आ जाए, बट ऐसा नहीं होगा कि एक्स की हर वैल्यू पर इसकी वैल्यू ज़ीरो हो, ठीक है। तो ये ज़ीरो फंक्शन नहीं है। देन सी ऑप्शन देखते हैं, एफ माइनस जी ऑफ एक्स है, तो इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस जी एक्स। यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर आप रख दें माइनस ऑफ एक्स। अब यहाँ पर एक ये कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, अगर इसी में चेंज कर लें तो आप देखेंगे शायद कुछ इसमें से माइनस में हो जाए, बट ऐसा नहीं होगा। ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और माइनस एक्स। तो ये भी ज़ीरो फंक्शन तो नहीं है, देखने में ही लग रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर चेक करके रख भी सकते हैं, जैसे आपने वन रखा तो वन पर वैल्यू क्या आएगी इसकी, वन आएगी, तो हो जाएगा टू इंटू वन वन टू, माइनस का वन, वैल्यू आ गई वन, तो ज़ीरो तो नहीं होगा। देन डी ऑप्शन को चेक करते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसको, एफ ऑफ जी एक्स। हमें पता है जी एक्स की क्या वैल्यू है, जी एक्स की वैल्यू है फ्रैक्शन फंक्शन ऑफ एक्स, और जब आपको पता है एफ एक्स की क्या वैल्यू है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, एक्स के यहाँ पे फ्रैक्शनल फंक्शन लिख देंगे, ये कुछ इस तरह आ जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो थोड़ा सा अब यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा डिफरेंट सा भी लग रहा है। तो जो फ्रैक्शनल फंक्शन होता है उसकी वैल्यू तो हमें पता है, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। मतलब अगर आप इस तरह का कोऑर्डिनेट बना लें 0 और ये है 1, तो आप कोई भी वैल्यू इसमें पाएंगे जो फ्रैक्शनल फंक्शन की वैल्यू आएगी, आप इसमें 0 से लेकर के 1 तक की कोई भी वैल्यू पाएंगे, 1 नहीं पाएंगे। 1 पर क्योंकि जैसे ही रखते हैं वैल्यू 0 आ जाती है। तो यहाँ पर इसकी क्या वैल्यू आएगी, 0 0 0.01 सबसे छोटी वैल्यू मान लेते हैं, इससे भी छोटी होगी हालांकि, या फिर माइनस में 0.999 सबसे लास्ट वाली। तो जब आप 0 पॉइंट में लगी हुई कोई भी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे 0 पॉइंट समथिंग में कोई भी वैल्यू दी गई हो,
उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो ही तो आएगा, ऑलवेज भी ज़ीरो। तो इसको क्या कह सकते हैं, जो डी वाला ऑप्शन है ये आपका एक ज़ीरो फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, 1/, में ये कुछ इस तरह से दिया गया है, फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ -x -1 और यहाँ पर 5 का रूट है। तो आप एक चीज़ जान लें, जैसे कि अगर रूट में कोई भी वैल्यू दी गई है, या तो उसका रूट जो है इवन रूट हो सकता है या तो ऑड रूट हो सकता है। तो जब इवन वाला रूट होगा कोई, तो उसके अंदर आप नेगेटिव की कोई भी वैल्यू को पुट नहीं कर सकते हैं। जैसे वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो पॉजिटिव हो सकती है या तो नेगेटिव हो सकती है। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव तो रख सकते हैं बट नेगेटिव नहीं रख सकते हैं। लेकिन जब ऑड होगी, ऑड रूट होगा, इवन रूट होगा, जैसे इवन का क्या मतलब, जैसे अगर इवन रूट में 2 दिया हो, 4 दिया हो, 6 दिया हो, तो आप इन सभी के लिए नेगेटिव वैल्यूज़ को नहीं रख सकते। लेकिन अगर ऑड दिया हो, जैसे कि 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो उसके लिए आप पॉजिटिव वैल्यू को तो रख ही सकते हैं और नेगेटिव वैल्यू को भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो आपका इक्वेशन दिया गया है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये रूट का तो जो कॉन्सेप्ट है वो तो हट गया। लेकिन यहाँ पर हमें निकालना क्या था, हमें यहाँ पर निकालना था कि x की क्या। तो अब यहाँ पर क्या करना है हमें, जैसे यहाँ पर जब भी कोई वैल्यू नॉमिनेटर अपान डिनोमिनेटर के फॉर्म में दी होती है, अंश अपान हर के फॉर्म में, यहाँ पर रूट का कॉन्सेप्ट तो हट गया कि यहाँ पे आप पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। बस यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि ये जो इक्वेशन दिया गया है, इसकी वैल्यू कभी ज़ीरो ना हो। ये जो इक्वेशन है ये कभी ज़ीरो ना हो। अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा। जैसे यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं इसको, फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ एक्स माइनस ऑफ फ्रैक्शनल फंक्शन इक्वल्स टू 1। हमें इसमें क्या लाना है, हमें इसमें प्रूफ करना, हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि एक्स की क्या क्या वैल्यूज़ होंगी जबकि 1 आएगा। तो जो भी वैल्यू आएगी, मान लीजिए एक्स की कोई भी वैल्यू आती है, पी क्यू आर एस समथिंग कुछ भी आती है, तो उसके बाद लिखेंगे डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, या फिर एक्स की वो वैल्यूज़ जो कि इसमें पुट कर सकते हैं, उसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा, वो होगी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑफ दिस वैल्यूज़ पी क्यू आर एस। ठीक है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन से हमें यही फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फ्रैक्शन फंक्शन एक्स है। क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे कि देख रहे हैं कि हम यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू पहले रखते हैं और इसके बाद इंटीजर कोई वैल्यू रख के चेक करेंगे क्या आएगा। तो पहले फ्रैक्शन वैल्यू रखते हैं। फ्रैक्शन में हम लोग रखते हैं, मान लेते हैं पहले 0.2 रख लिया हमने। तो जैसे हम लोग यहाँ पर 0.2 रखेंगे तो ये 0.2 वैल्यू आ जाएगी 0.2 रखने पर। यहाँ पर जैसे ही माइनस 0.2 रखेंगे तो आ जाएगी वैल्यू 0.8। यहाँ पर आप देख रहे हैं +1 के इक्वल आ गया ये। और जैसे कोई इंटीजर वैल्यू रखते हैं, जैसे कि 1 2 3 समथिंग, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही 1 रखेंगे वैल्यू 0, और यहाँ पर -1 रखेंगे तब भी वैल्यू 0, नॉट इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर तो हमने एक पॉजिटिव फ्रैक्शन रखा था, अब यहाँ पर एक कोई नेगेटिव फ्रैक्शन रखते हैं, जैसे कि हमने रखा -0.3। -0.3 रखेंगे क्या आ जाएगी वैल्यू 0.7। उसके बाद जब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0.3, वैल्यू आ जाएगी 1। मतलब ये जो फंक्शन बन रहा है +x और प्लस ऑफ -x, ये क्या है, कुछ इस तरह से है कि जब आप इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में रख रहे हैं, x बिलोंग्स टू फ्रैक्शन, तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है। और जब x कोई इंटीजर है, चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो उसकी वैल्यू 0 आती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसकी वैल्यू जब 1 आएगी तो ये डिफ़ाइन नहीं होगा। तो यहाँ पर इसकी डोमेन लिखेंगे, इसकी जो डोमेन होगी वो लिखेंगे कि बिलोंग्स टू z, जिस पर कि ये 0 नहीं होता है। बिकॉज़ क्या बचता है, जब भी कोई नंबर होता है, जैसे कि आप यहाँ पर लिखते क्या हो, जैसे यहाँ पर जो नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 -4 -3, सॉरी ये -1 -2 -3 -4, तो ये जो नंबर्स हैं ये सारे z हैं। और बाकी इनके बीच में जितने भी आते हैं 0 से 1 के बीच में, या 0 से -1 के बीच में, या किसी के भी बीच में, वो सारे क्या हैं, फ्रैक्शन हैं। तो इसकी जो डोमेन है वो यही नंबर्स तो हैं। तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो ऑल इंटीजर नंबर्स, केवल आप इसमें इंटीजर नंबर्स को रख सकते हैं।
तो अब अगर आप इस फंक्शन की रेंज भी निकालना चाहें कि रेंज क्या होगी, तो रेंज के लिए हमें देखिए इसकी पता है इसकी डोमेन क्या निकली थी। इसकी डोमेन कुछ इस तरह से निकली थी, डोमेन बिलोंग्स टू जेड, मतलब ऑल इंटीजर्स। और जब भी आप इंटीजर रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आती थी, 0 आती थी। ये हमें एक इसकी प्रॉपर्टी भी मिल गई है जो फ्रैक्शन फंक्शन एक्स, और इसका जब हम इसमें माइनस वाला ऐड कर देते हैं तो जो इसकी वैल्यू होती है वो या तो 0 आती है या तो 1 आती है। 0 किस पे आती है, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर मतलब z, और 1 कब आती है, जब x बिलोंग्स टू फ्रैक्शन। ठीक है, ये एक हमें इसकी एक प्रॉपर्टी भी मिल गई इस फंक्शन की। तो यहाँ पर इसकी रेंज जो होगी, जब हमने ये इसकी वैल्यू ये रखी, बिकॉज यहीं पर डोमेन जो होगी इसकी होगी, तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ पर जब भी आप इसकी रेंज लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, -1 की पावर 5, 1 में -1 की पावर 5, यही एक वैल्यू ही आएगी इसकी। ऑलवेज़ भी आप कोई भी वैल्यू रखें इसकी z की, तो -1 की पावर 5 मतलब कि -1। तो जो इसकी रेंज आ जाएगी वो केवल एक वैल्यू आएगी -1, और जो डोमेन थी वो ऑल इंटीजर नंबर्स। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमें एक इनइक्वालिटी दी गई है और यहाँ पर दूसरी इनइक्वालिटी दी गई है। हमें बताना है कि नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस क्या होंगे, उन सॉल्यूशंस को बताना है। मतलब इसमें भी x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसमें भी x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो दोनों में कॉमन होगा उस वैल्यू को बताना है हमें। तो पहले इस इक्वेशन को लेके चलते हैं। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे इनइक्वालिटी का कोई क्वेश्चन होता था कि x-1 दिया हो, x-2 दिया हो, लेस देन या ग्रेटर देन कोई भी साइन दिया हो, जैसे यहाँ पर लेस देन का साइन दिया है इक्वल का, तो उसके लिए क्या करते थे, पहले इसको इक्वल्स टू 0 दिखाते थे, इसको इक्वल्स टू 0 दिखाते थे, फिर यहाँ पर इन नंबर्स को लिख लेते थे प्लस माइनस प्लस इस तरह करके। फिर यहाँ पर ये जो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ होती थी जो कि हमें चाहिए होती, तो उसके लिए हमें लिख देते कि x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से भी चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेम एज़ यहाँ पर करेंगे, जब आप इसको इक्वल्स टू 0 दिखाएंगे तो फ्रैक्शन फंक्शन की दो वैल्यू आएंगी, 1/2 और 2/3। इसको दिखाया आपने, तो इसको अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहें, इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखना चाहें कुछ इस तरह से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 से लेकर के 2/3 फ्रैक्शनल फंक्शन बिलोंग्स टू, ये एक आया। और सेम एज जब इसको करेंगे बिल्कुल इसी के जैसा, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको जब 0 दिखाएंगे 4/3, और जब इसको दिखाएंगे 0 तो ये आएगा 8/2 मतलब कि 4। अब 1/2 से 2/3 तक की वैल्यू को केवल आपको लेना है जब फ्रैक्शन फंक्शन किया है वैल्यू, तो हमें इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि ये 1/2 से लेकर के 2/3 कब आता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका ग्राफ देखें अगर आप, वन टू थ्री 4, सेम एज इसी तरफ -1 -2 -3 ये 0, और 1/2 का मतलब क्या, 0.5 मतलब कहीं जस्ट बीच में। ठीक है, ये पॉइंट जो है आपका ये वाला ये है 0.5, और 2/3 का मतलब क्या, 2/3 का मतलब हो जाएगा 6 और 0.666 समथिंग जो है आता जाएगा, या फिर इसको अगर नॉर्मल लिखना चाहें 0.67, मतलब इससे एबव कहीं होगा, मतलब कहीं यहाँ का पॉइंट 0.67। तो आप देखो जब आप इसकी वैल्यू जो है इसके लिए जब आप 1/2 रखोगे और यहाँ पर जब आप 2/3 रखोगे, सेम एज 1/2 + 1, मतलब कि ये वैल्यू कब कब आएगी, जब आप 1/2 + 1 रखोगे, 1/2 + 1 2/3 + 1, ये एक दूसरी वैल्यू। जब आप इस इंटरवल में x की वैल्यू रखोगे तब भी यही वैल्यू आएगी, यहाँ पर देख रहे हो आप, जब दूसरे वाले के लिए तब भी वैल्यू यही आएगी। सेम एज इसके लिए जब 1/2 + 2 2/3 + 2, जब इस इंटरवल में x की वैल्यू रखेंगे तब भी इस फंक्शन की वैल्यू, फ्रैक्शन फंक्शन की वैल्यू यही आएगी। तो और सेम एज जब यहाँ पर आप देखो इसकी वैल्यू हमें ये चाहिए, जब इस कर्व के लिए देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो जब आप 1/2 -1 करोगे, 2/3 -1 करोगे तब ये वैल्यू आएगी। सेम एज इसके लिए देखो आप 1 - 2
2/3 -2। तो ये तो हमें इसके लिए पता चला, इस फंक्शन के लिए। अगर इस फंक्शन की बात करें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन होता है, तो आप इसका ग्राफ देखो, कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 0। यहाँ पे क्या वैल्यू चाहिए हमें? 4/3 से लेकर के 4 तक की जब वैल्यू आए, तो आप देखो 4/3 मतलब ये कुछ आएगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 1 से बड़ी वैल्यूज़, मतलब कि ये यहाँ के लिए बात कर रहे हैं 1 से बड़ी वैल्यूज़। तो 1 से बड़ी वैल्यू तो इसमें या तो इंटीजर वैल्यू ही मिलती है, तो हमें क्या चाहिए? 1 से बड़ी वैल्यू, मतलब हम यहाँ के लिए बात करेंगे 2 से लेकर के 4 तक की वैल्यूज़ के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका भी कर्व बना लेते हैं 4 तक का, ताकि अच्छे से समझ में आए थोड़ा। ये मान लेते हैं ये 0.4 है। जब इसकी वैल्यू यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर ये 4 है। थोड़ा सा इसका साफ कर्व बना लेते हैं दूसरी जगह, जैसे कि ये कुछ इसका इस तरह ग्राफ बनना है। वन, 2, 3, 4 हमें क्या वैल्यू चाहिए थी? थोड़ा सा इसका साफ़ सुथरा सा कर्व बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें क्या वैल्यू चाहिए थी? 4/3 से लेकर के 4 तक की वैल्यूज़ हमें चाहिए थी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमको पता है कि वैल्यू हमेशा इंटीजर में ही मिलती है, 4/3 नहीं मिलेगा, 4/3 से बड़ी वाली वैल्यूज़ मिलेंगी। तो यहाँ पर हमें जैसे कि अगर लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर, और यहाँ पर आप देखो कहीं पर ये 4/3 1 से जस्ट बड़ी वैल्यूज़ होगी। ये 1 है, ये जो है आपका 2 है, ये 3 है, और जस्ट यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, ये होगा 5। यहाँ पर ये 5 पॉइंट है। तो हमें क्या वैल्यू चाहिए? जब इसकी वैल्यू 4/3 से और 4 के बीच में हो, तो 4/3 का मतलब क्या है? 1 पॉइंट समथिंग कुछ, 1 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं, यहाँ पर कहीं आता है, और 4 यहाँ तक आता है। जैसे ही आप वैल्यू 5 रखोगे तो 5 पर पहुँच जाएगा, लेकिन 5 से कोई भी वैल्यू छोटी रखोगे तो 4 तक ही रहेगा। तो हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ तक के लिए चाहिए y की वैल्यू जब ये हो। तो यहाँ पर तो कोई वैल्यू नहीं मिल रही। वैल्यू कहाँ से मिलना स्टार्ट हो रही है हमको? 2 से लेकर के 4, 2 से लेकर के हमको यहाँ पर 4 है, 2 से लेकर के 4 तक कब मिलेगी? जब हम वैल्यू जो रखेंगे 2 से लेकर के 5 तक रखेंगे, मतलब x का क्या इंटरवल होगा? 2 भी ले सकते हैं, 2 यहाँ पर तो क्लोज्ड ब्रैकेट, और 5 नहीं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 से बड़ा और 5 से छोटा, 5 भी नहीं। तो यहाँ पर हमें x की ये वैल्यू मिल गई। तो अब इसको और जो हमारा फ्रैक्शन फंक्शन की वैल्यू आया था उनको, उन दोनों में से जो कॉमन वैल्यू होगी उसको फाइंड आउट करते हैं कि वो क्या होगा। तो उसके लिए वहाँ पर यहाँ पर हमें x की क्या वैल्यू मिल गई? यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई, x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के 5, और इसके लिए हमने सारे यहाँ पर वैल्यू रख ली है। तो यहाँ पर आप देखोगे अगर 2 से 5 तक की बात कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पर ये 2 पॉइंट है, 2 के लिए ये इंटरवल है, और यहाँ पर 5 का भी कर्व बना लेते हैं। 5 यहाँ पर कहीं होगा, तो 5 के लिए क्या आएगा? 1/2 + 3, 2/3 + 3। तो इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको सेपरेट लिख लेते हैं, इन सभी वैल्यूज़ को। हमें क्या क्या वैल्यूज़ मिली थी? हमें फ्रैक्शन फंक्शन के लिए जो वैल्यू मिली थी, यहाँ से 2 to 5 इंटरवल लिख लेते हैं। पहली वैल्यू मिली थी 1/2 + 1, और दूसरी 2/3 + 1। नेक्स्ट जो मिलती है सेम एज इसी में +2 ऐड कर देंगे, और 2/3 + 2, और एक और वैल्यू मिल जाएगी आपको 2/3 + 3। तो यहाँ पर हमने सारे वैल्यूज़ को सेपरेटली लिख लिया है। अब यहाँ पर आप देखो कि फ्रैक्शन फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें ये वैल्यू चाहिए, और जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए आया था वैल्यू, वो हमें ये वैल्यू चाहिए। तो आप देखो इसमें जो कॉमन रीजन होगा, वो कॉमन रीजन कुछ इस तरह से आ रहा है।
यही तो रीज़न है। तो जो फाइनल आंसर होगा वो इस तरह से होगा। तो आप यहाँ पर देखो, जो इनइक्वालिटी का साइन लगा था वो कुछ इसी तरह तो था, 1/2 से लेकर के 2/3। तो इनइक्वालिटी का साइन क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में, फ्रैक्शन वाले में हम इस ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। x बिलोंग्स टू आ जाएगा 5/2 से लेकर के 3 2 जा 6 प्लस 8/3 हो जाएगा। यूनियन ऑफ 6 प्लस 1 7/2 और ये 11/3 और यहाँ पर 9/2 और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है आपका 3 और यहाँ पर है 2/3 प्लस 4, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 12/3 मतलब कि 14/3। ये जो आ जाएगा फाइनल एक्स का आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। लगभग हमने सारे क्वेश्चंस कर लिया है फ्रैक्शन फंक्शंस के बाद जो है हम लोग किसी नेक्स्ट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे।